नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिजल्ट। मैं हूं आरिफ अंसारी। मैं पहली बार आपके सामने मुखातिब हूं। आपके कमेंट्स, आपका एंगेजमेंट यकीनन मेरे लिए बहुत कीमती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एमफिल और पीएचडी एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए। आप अपना रिजल्ट का फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की जानकारी के लिए आप अपना रिजल्ट की वेबसाइट www.apnaresult.in भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। एमफिल और पीएचडी की सीटें आई हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी बिहार के मोतिहारी में स्थित है। एमजीसीयू ने लगभग 20 सब्जेक्ट में एमफिल और पीएचडी के लिए आवेदन मांगे हैं। यहाँ एमफिल में एडमिशन के लिए आपके पास संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर या स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आपने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हासिल की है तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी आपका 50% अंकों में काम चल जाएगा। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने एमफिल की डिग्री ली है या आप SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर या स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आपने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हासिल की है तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी आपका 50% अंकों में काम चल जाएगा। अगर आप एमजीसीयू से एमफिल कर रहे हैं और आपका डिजर्टेशन कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी वाइवा नहीं हुआ है तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा, यानी आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% अंक लाने होंगे। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर या स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी आपको केवल 45% अंक लाने होंगे। टेस्ट में 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी से और 50% प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। एमफिल प्रोग्राम 1 साल यानी 2 सेमेस्टर का होगा। इसे आप अधिकतम 2 साल यानी 4 सेमेस्टर में पूरा कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम 3 साल का होगा। इन 3 सालों में 6 महीने यानी 1 सेमेस्टर का कोर्स वर्क भी शामिल रहेगा। इसे आप अधिकतम 6 सालों में पूरा कर सकते हैं। महिला और 40% से अधिक दिव्यांग कैंडिडेट्स को एमफिल के लिए 1 साल और पीएचडी के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स एमफिल 3 साल में और पीएचडी 8 साल में पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को 240 दिन की मैटरनिटी या चाइल्ड केयर लीव भी दी जाएगी। यहाँ 70% वेटेज एंट्रेंस टेस्ट और 30% वेटेज इंटरव्यू या वाइवा का होगा। UGC, CSIR, नेट, JRF, सेट पास कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट से कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन उन्हें इंटरव्यू या वाइवा के टाइम 20% का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। सब्जेक्ट्स और सीट्स पर नज़र डालें तो एमफिल कॉमर्स की 10 और पीएचडी कॉमर्स की 12 सीटें उपलब्ध हैं। एमफिल मैनेजमेंट की 10 और पीएचडी मैनेजमेंट की 11 सीटें अवेलेबल हैं। पीएचडी कंप्यूटर साइंस की 13 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 10 और पीएचडी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 17 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल और पीएचडी मास कम्युनिकेशन की 10 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल एजुकेशन की 10 और पीएचडी एजुकेशन की 12 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल इंग्लिश की 10 और पीएचडी इंग्लिश की 14 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल हिंदी की 10 और पीएचडी हिंदी की 13 सीटें उपलब्ध हैं। एमफिल संस्कृत की 10 और पीएचडी संस्कृत की 19 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल बायोटेक्नोलॉजी की 10 और पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी की 17 सीटें उपलब्ध हैं। एमफिल बॉटनी की 10 और पीएचडी बॉटनी की 16 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल जूलॉजी की 10 और पीएचडी जूलॉजी की 14 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल केमिस्ट्री की 10 और पीएचडी केमिस्ट्री की 19 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल मैथमेटिक्स की 10 और पीएचडी मैथमेटिक्स की 13 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल फिजिक्स की 10 और पीएचडी फिजिक्स की 19 सीटें अवेलेबल हैं।
एमफिल इकोनॉमिक्स की 10 सीटें अवेलेबल हैं। पीएचडी इकोनॉमिक्स की 16 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल गांधीयन एंड पीस स्टडीज़ की 10 और पीएचडी गांधीयन एंड पीस स्टडीज़ की 15 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल पॉलिटिकल साइंस की 10 और पीएचडी पॉलिटिकल साइंस की 12 सीटें अवेलेबल हैं। एमफिल सोशल वर्क की 10 और पीएचडी सोशल वर्क की 13 सीटें उपलब्ध हैं। एमफिल सोशियोलॉजी की 10 और पीएचडी सोशियोलॉजी की 14 सीटें अवेलेबल हैं। कोर्स फीस पर नज़र डालें तो एमफिल के लिए वन टाइम फीस 3,600 रुपये और पीएचडी के लिए 4,600 रुपये है। टोटल सेमेस्टर फीस एमफिल के लिए 15,500 रुपये और पीएचडी के लिए 18,000 रुपये है। विद्यार्थी मेडिक्लेम यानी वीएमसी फीस एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए 618 रुपये है। इस तरह टोटल फीस एमफिल के लिए 19,718 रुपये और पीएचडी के लिए 23,218 रुपये है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको 9,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस देनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये, एससी एसटी के लिए 200 रुपये और विदेशी कैंडिडेट्स के लिए 3,500 रुपये है। स्पेशल या दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 0 है, यानी उन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी है। एग्ज़ाम सेंटर्स पर नज़र डालें तो यूनिवर्सिटी ने आसाम के गुवाहाटी, बिहार के मोतिहारी और पटना, नई दिल्ली, नेपाल के बीरगंज, बिहार के पूर्णिया, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी को टेस्ट सेंटर बनाया है। एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ नॉन नेट कैंडिडेट्स को भी फेलोशिप दी जाएगी, यानी अगर आपने नेट जेआरएफ जैसी कोई परीक्षा पास नहीं की है तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी। यहाँ एडमिशन मिलने का मतलब है कि आपको हर महीने फेलोशिप ज़रूर मिलेगी। यहाँ फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 है। आप 31 जुलाई 2020 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप लिंक पर क्लिक कर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये थी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एमफिल और पीएचडी एडमिशन 2020 की पूरी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे एक बार फिर गुजारिश है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आप हमारी वेबसाइट www.apnaresult भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।